हेलो ब्यूटीफुल पीपल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मोस्ट हाइप्ड बुक आई डोंट लव यू एनी मोर एंड वार्मथ के बारे में। सो द बुक इज़ रिलेटेड फॉर द पीपल हु हैव गॉन थ्रू द हार्ट ब्रेक और गोइंग थ्रू द हार्ट ब्रेक। और ब्रेकअप बहुत पेनफुल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें समझ नहीं आता है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, कैसे खुद को वापस से हील करें। और जो दिमाग में थॉट्स आते हैं अलग अलग टाइप के, वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल का ही होता है, स्पेशली रात के टाइम। तो इंसान को कैसे हैंडल करें अपना ये ब्रेकअप, अपना हार्ट ब्रेक। और इस जनरेशन में तो हर कोई मतलब इस फेज से गुजर रहा है या फिर गुजर चुका है। सो दिस बुक इज़ अबाउट लाइक हीलिंग एंड ट्राइंग टू लेटिंग गो योर पास्ट। सो ये दोनों जो बुक है ये पोइटिक बुक है, ये जैसे नॉवेल ये सब नहीं है, ये पोइटिक बुक है जो हमें सिखाती है हार्ट ब्रेक को डील करना, अपने पास को लेट गो करना। और मुझे लगता है जो हमारे राइटर हैं ऋत्विक सिंह, वो इस फेज़ से बहुत अच्छे तरीके से गुजर चुके हैं, तभी उनको सब कुछ पता है। क्योंकि ये बुक जो है ना, वो ऐसे आपके थॉट्स को एक्सप्रेस करती है, जैसे आप रात में बैठ के सोच रहे हो। क्योंकि रात के टाइम पे सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, तो ओवर थिंक करता है बंदा, तो फिर जो भी थॉट्स आते हैं वो दिमाग में ही रह जाते हैं। लेकिन ये जो बुक है उसमें सारी चीज़ें एक्सप्रेस की हुई हैं। और अभी आप जब इस बुक को पढ़ोगे ना, अभी अब जैसे सेकेंड पेज पे हो, तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, दिस इज़ द मोस्ट फैबुलस लाइन आई एवर रीड इन माय एंटायर लाइफ। फिर आप उसके बाद जब फोर्थ पेज या सिक्स पेज पे जाओगे तो आपको फिर यही रियलाइज़ होगा। फिर उसके बाद जब 12th पेज पे जाओगे तो यही रियलाइज़ होगा। तो ये जो बुक है ना, ये बहुत बहुत अच्छी बुक है। जैसे होता है ना, हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है जब हमको ब्रेक, वो हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होते हैं, या फिर आप ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं, तो एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है। कोई ऐसा नहीं चाहिए होता जो बैठ के आके ज्ञान दे ये वो, नहीं, एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है जो हमें समझे और बताए कि कैसे इस चीज़ से डील करना है। तो ये बुक हेल्पिंग हैंड का काम करती है फॉर द पीपल हु आर गोइंग थ्रू द हार्ट ब्रेक। सो अकॉर्डिंग टू मी, जो भी इस फेज से गुजर रहा है उसको ये बुक एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है। और हम ना सिचुएशन को रिलेट कर पाते हैं इस बुक को पढ़ने के बाद, अपनी सिचुएशन से इसको रिलेट कर पाते हैं कि ये मेरे साथ भी हुआ है, ये ऐसे भी हुआ है, वैसे भी हुआ। तो इसको मतलब पढ़ना चाहिए एक बार, तो ऑलमोस्ट पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जो ब्रेकअप होता है वो बहुत पेनफुल होता है। और सामने वाला जो अभी इस चीज़ से नहीं गो थ्रू किया, तो वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि भाई क्या है। वो लोग को लगता है कि नॉर्मल है, कोई छोड़ के चला गया, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लोगों को ये लगता है। लेकिन नहीं, वो नहीं होता है भाई। क्या ट्रॉमा होता है, क्या एंजाइटी होती है, ये वही लोग फील कर पाते हैं जो इस चीज़ से, इस फेज से गुजर चुके होते हैं। और आई डोंट लव यू एनी मोर इज़ मोस्ट अबाउट लाइक ट्राइंग टू लेट गो योर पास्ट एंड वार्मथ इज़ लव अबाउट हीलिंग। वार्म जो ना, जैसे उसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा जैसे एक वार्म हग अपने आप को फील हो रहा है, या बहुत बहुत रिलैक्स फील कराती है ये बुक। सो अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, बहुत अच्छी बुक है। और इसमें तो स्टोरीज़ भी नहीं है जो मैं कि एक्सप्लेन करूँ या फिर मैं उसकी समरी बताऊँ। स्टोरीज़ तो है नहीं, पोइटिक है, और वो पोइटिक पढ़ के ही रियलाइज़ होगा कि भाई क्या है, कैसे है, उस इमोशन को हम पढ़ के कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर पढ़नी है तो पढ़ लो, अच्छी बुक है। ओके, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।